चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सरसाइज है, 7.1 और 7.2। और इसके लिए जो है 7.1 और 7.2 को सॉल्व करने के लिए आपको तीन फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। एक डिस्टेंस फार्मूला है और एक सेक्शन फार्मूला और एक मिड पॉइंट के लिए फार्मूला। तो मैं तीनों लिख रहा हूं। पहले सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो पॉइंट है, एक ए है और यहाँ पे एक बी है, और ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमको x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2 ऐसे करके, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है d है, ये हमें निकालना है। अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और ये डिस्टेंस d है, ये d निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला याद करके रखना। दे रखा था, सपोज करो ऐसे करके दो पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है 6 7 ऐसे करके, ठीक है। और मान लो ये इसको P ले लेते हैं और इसको Q ले लेते हैं। ये इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तुम्हें D। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इसमें से किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 लिया जा सकता है। इस 3 4 में से इसको हम x1 y1 ले सकते हैं और इसको x2 y2 ले सकते हैं। हम उल्टा भी कर सकते थे, इसको x2 y2 और इसको x1 y1 ले सकते थे। बस केवल इतना ध्यान रखना कि ऐसे मत कर देना कि इसको x1 लिख दिया और इसी को x2 लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना। दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x एक्सिस का होता है और एक y एक्सिस का होता है। तो अगर यहाँ पे x1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो है y1 लिखा हुआ होना चाहिए। तो x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, या किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी x1 y1 लो और किसी को भी x2 y2 और आराम से जो है ये डिस्टेंस निकल जाएगा इन दोनों के बीच का। तो एक तो तुम्हारे पास ये वाला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला देखो, सेक्शन फॉर्मूला कैसे काम करता है। मान लो ये यहाँ पे फिर से एक लाइन है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, ये दो पॉइंट है P Q। मान लो P के कोऑर्डिनेट्स फिर से हमको x1 y1 दे रखे हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x2 और y2 है। ये दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमको, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है R, और ये जो है R जो पॉइंट है, ये इसको M1, यहां से सपोज करो ये M1 है और ये M2 है, ये M1 रेशो M2 में डिवाइड कर देता है इसको। भाई सेक्शन का मतलब, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये होता है डिवाइड करना। तो ये जो R पॉइंट है ये इसको M1 रेशो M2 में डिवाइड कर देता है। और मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें R के, तो R के कोऑर्डिनेट्स हम XY ले लेते हैं। ये XY निकालना है हमको, तो इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला है। तो सेक्शन फॉर्मूला ये आ जाएगा हमारे पास XY इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये जो है इसकी मदद से हम ये कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं XY। अब इस फॉर्मूले को यूज करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, बस ये समझ लो। सबसे पहले जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले में हम किसी को भी x1 और y1 और किसी को भी x2 y2 मान लेते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि जिधर x1 y1 आएगा उसी की तरफ जो है m1 आना चाहिए, और जिधर x2 y2 होगा उस साइड m2 होना चाहिए। ये इसमें हमें ध्यान रखना है, तभी जाकर के जो है इसमें क्वेश्चन कई तरीके से पूछ लेते हैं। इन तीन पॉइंटों में से P Q R में से किसी भी दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहते हैं, तो तीसरे के कोऑर्डिनेट्स भी पूछ सकता है वो। ये रेशो भी दिया रहेगा तुम्हें M1 M2, तो कोऑर्डिनेट्स भी पूछ सकता है वो। दूसरा, अगर हमको कई बार क्या करते हैं ये कि जैसे ये P भी दे देंगे, Q भी दे देंगे और R भी दे देंगे कोऑर्डिनेट्स इन तीनों के, और रेशो पूछ लेंगे कि R पॉइंट जो है किस रेशो में डिवाइड करता है। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो जिधर x1 y1 लिखा हुआ है उधर ये m1 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और इस फॉर्मूले को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू ऐसे भी लिखा जा सकता था इसको m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे करके। और यहाँ पे y इज इक्वल टू ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे करके भी लिखा जा सकता है ये।
और ये एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें जो ये R पॉइंट होता है ये हमेशा जो है P और Q के बीच में होगा, ये बाहर, मतलब ये इंटरनली वाला केस है, ये हमेशा अंदर ही रहता है। R जो डिवाइड करता है इस लाइन को, जिसने M1 और M2 रेशो में डिवाइड कर रखा है, ये हमेशा PQ के अंदर ही रहेगा, यहाँ पे बाहर से नहीं करेगा डिवाइड। ये इंटरनली के लिए है ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें एक और सेक्शन फॉर्मूले से जो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी बना हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। मान लो फिर से यहाँ पे ये कोई पॉइंट है P और यहाँ पे Q, और P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और यहाँ पे इसका जो है मिड पॉइंट निकालना है हमको, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लो इसका मिड पॉइंट M है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमको, इसके कोऑर्डिनेट्स x y ले लेते हैं, और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब PM इज इक्वल टू MQ है, बिल्कुल बीचों बीच में है ये वाला पॉइंट। तो अब मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है XY इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ऐसे करके निकाल देते हैं इसको। ये मिड पॉइंट के लिए है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, इससे मिड पॉइंट निकाल देते हैं। तो बस इसमें 3 फॉर्मूले हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक सेक्शन फॉर्मूला और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर ये तीनों ढंग से तुम्हें पता है और इनका यूज कर सकते हो तुम, तो पहली इसकी दोनों एक्सरसाइजों को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से 6 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर तक का आएगा यहाँ से। तो ये 6 नंबर हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, मिल सकते हैं। 3 फॉर्मूलों की मदद से एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 आराम से सॉल्व की जा सकती है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज।